हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय के पंडित में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का फुल लेंथ टेस्ट पेपर, जो कि मॉडल पेपर के रूप में आप समझ सकते हैं। और आपको पता है कि भाई 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो ये पेपर जिसने लगा लिया उसके 40 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले नंबर 1 कि भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर होगा। तो भाई जब रगड़ते हैं रेशम की छड़ से, कांच की छड़ से रेशम को रगड़ते हैं तो कांच पे तो क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और रेशम पर क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे जस्ट आगे। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पराविद्युत पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं भाई पराविद्युत पदार्थ? ठीक है, पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर बी, पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, अचालक या कुचालक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। भाई प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, उसका मात्रक कितना हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री से, तो थीटा का मान छोटा है, और 90 से 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, तथा थीटा बराबर कितना है, 90 से छोटा है, कोण पर गतिमान है, तो आवेशित कण की कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल कितना होगा। तो चूड़ी अंतराल ये आर बराबर हम कहते हैं ये वी पैरेलल, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आर बराबर कितना है, वी पैरेलल में हमारे को पता है कि ये वी और ये कितना होता है, कोस थीटा, और टाइम मतलब कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा टाइम, ये 2πm अपॉन कितना होता है, ये क्यू और बी, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2πm क्यू वी, और ये हो गया कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, ये क्यू बी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो निकाल लेना उसको। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि चूड़ी अंतराल आर बराबर कितना हो जाएगा, 2πm क्यू वी कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 छठा कह रहा है प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक होता है। अब चाहे रेजिस्टेंस आर ले लो, चाहे एक्सएल ले लो, चाहे एक्ससी ले लो, इन सभी का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, ओम होता है। तो प्रतिघात, ठीक है, तो प्रतिघात का मात्रक कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यदि सतह पर आपतित कुल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा U है, तब कुल प्राप्त संवेग सतह पूर्णतः परावर्तक हो के लिए होगा। तो अब हमने एक सतह बनाई, ऐसे क्या बनाई, एक सतह जिसके ऊपर क्या है कि कोई चुंबकीय तरंग आपतित हुई ऐसे ऐसे करके, और फिर वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसके संवेग के अंदर कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो संवेग P बराबर कितना होता है, U अपॉन कितना होता है, C। अब ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो इसको हमने P1 के दिया U अपॉन C, और ये P2 बराबर के कितना के दिया, माइनस U अपॉन कितना के दिया, C। संवेग में परिवर्तन देखना है तो ये डेल्टा P बराबर कितना हो जाएगा कि ये P1 माइनस कितना हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। U अपॉन ये C माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस U अपॉन कितना हो जाएगा, C। हमारा आंसर आ जाएगा 2U अपॉन कितना आ जाएगा, C। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगर पूर्णतः परावर्तक सतह है तो उससे अगर कोई भी चुंबकीय तरंग परावर्तित होती है तो वहाँ पर उसका संवेग कितना हो जाएगा, 2U अपॉन C। अगर ओनली पर पूछे पूर्णतः अवशोषण के लिए, तो पूर्णतः अवशोषण के लिए U अपॉन कितना हो जाएगा, हमारा आंसर U अपॉन कितना होता है, C होता है। हमने साथ में एक क्वेश्चन और दिया था, निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंग देरी या लंबाई न्यूनतम होती है। तो गामा किरणों की जो है वो तरंग देरी क्या होगी, न्यूनतम होगी, और उनका आवृत्ति क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आवृत्ति जितनी ज़्यादा मैक्सिमम होगी, उनकी वेदन क्षमता या भेदन क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। लेंस की शक्ति P व F के बीच में संबंध है, सबको पता है, P बराबर कितना होता है, 1/F होता है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि यंग
द्विध्रुवीय प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप के केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता कितनी है? आई बराबर कितनी है? आई है। एक रेखा छिद्र को ढकने पर उसी स्थान पर तीव्रता आई नोट हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? मान लिया हमने कि भाई पहले तीव्रता कितनी थी, आई बराबर कितनी है, जब मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था हमारे को पता है कितनी होती है 4, ये के ए और ये कितना हो गया स्क्वायर। अब हमने क्या करा, एक रेखा छिद्र का ढक दिया तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? आई नोट हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? के ए स्क्वायर हो जाएगी। दोनों में हमारे को क्या देखना है? रिलेशन देखना है। तो देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर देखते हैं। अब हमारे को क्या निकालना है कि ये आई अपॉन ये कितना हो गया? ये आई नोट, इसको हमने कितना लिख दिया? 4 के ए स्क्वायर अपॉन कितना लिख दिया? ये के ए स्क्वायर लिख दिया। के ए स्क्वायर से के ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? आई नोट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? आई नोट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया? सी, जो क्या दे रखा है? 4 आई नोट दे रखा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये 4 आई नोट हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। भाई जब समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, समान कला में होंगे, तो उनका जो कलांतर होगा फाई बराबर कितना होगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के लगभग होता है। ये हम कह सकते हैं 0 बराबर कितना हो गया? 2n पाई होता है। n बराबर 0 रखोगे 0 हो जाएगा, n बराबर 1 रखोगे 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? डी सही हो गया। अब चलते हैं जस्ट आगे कि 90वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग होगा। भाई संवेग p बराबर कितना होता है? सभी को पता है p बराबर कितना होता है? h अपॉन कितना होता है? ये लेमड़ा। और लेमड़ा बराबर कितना होता है? c अपॉन कितना होता है? ये न्यू होता है। मान रखेंगे p बराबर कितना हो गया? ये h c अपॉन कितना हो गया? ये न्यू। तो हम लिख सकते हैं कि p बराबर ये h न्यू अपॉन कितना हो गया? c हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? c राइट हो जाएगा। जस्ट चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है आपतित फोटोनों की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी वो होगा। हमारे को आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ये पता है कि ये ईवी नोट बराबर कितना होता है? ये एच न्यू माइनस कितना होता है? न्यू नोट। या हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस कितना होता है? एच न्यू नोट होता है। अब उसने एच न्यू और एच न्यू नोट की वैल्यू दे रखी है। एच न्यू क्या है? आपतित फोटोनों की ऊर्जा है, और एच न्यू नोट क्या है? कार्यफलन है। तो हम ईवी नोट निकालना, तो ईवी नोट बराबर कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब घटाएंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये ई से ई कट जाएगा, ये वी नोट बराबर कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो गया हमारा आंसर? 2 वोल्ट, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं जस्ट आगे कि भाई आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बोर त्रिज्या के मध्य अनुपात होगा। क्या होगा भाई? बोर त्रिज्या के मध्य क्या होगा? अनुपात। हमारे को पता है कि बोर त्रिज्या ये कितनी होती है? आर एन बराबर कितनी होती है? ए नोट एन स्क्वायर होती है। तो एन का मान 1 2 3 रखते जाएंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा? अनुपात। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1:4 अनुपात कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट चलते हैं आगे। अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का आगुण होगा। अब हमारे को पता है कि भाई कि बोर की द्वितीय विकृति क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब हमने कोणीय संवेग l बराबर कितना रख दिया? n h/ कितना रख दिया? 2π रख दिया। अब उन्होंने पूछा है n बराबर कितना, द्वितीय कक्षा के अंदर पूछा है, तो हम n बराबर कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। तो l बराबर कितना हो गया? 2h/ कितना हो जाएगा? 2π। 2 से 2 कट जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा? h/ कितना हो जाएगा? पाई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। चलते हैं जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 3 व 8 है। 3 व कितनी है? 8 है। 3 व 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो भाई त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हमारे को, तो एक सूत्र है कि r बराबर कितना होता है? ये r बराबर कितना होता है? r नोट a की पावर कितनी होती है? 1/3। हमने मान रखा ये r1 कितना रखा? r2। ये r नोट दोनों में कॉमन है, तो हमने ये r नोट दोनों में कॉमन ले लिया। ये a1 कितना हो जाएगा? a2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। a1 उसने 3 दे रखा है, ये r नोट से r नोट कट जाएगा। a1 3 दे रखा है, और a2 कितना दे रखा है? 81 दे रखा है। ये 1/3। इसको काटते हैं 3 कम 3 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है कि ये r1 कितना हो गया? r2। ये 1/27 का कितना है? 1/3।
तो 27 का 1/3 कितना होता है, क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब होता है तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, R1/R2 का जो रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशो किसके आ जाएगा, 3 के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, 1 रेशो किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है 15वां, 16वां क्वेश्चन है सॉरी। निम्न में से ग्राह्य अशुद्धि है आर्सेनिक, इंडियम, एंटीमनी और फॉस्फोरस। तो भाई ग्राही जो अशुद्धियाँ है उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आलू, ये गाजर, ये बैंगन, इन और ये थैला। तो हम याद रख सकते हैं आलू, गाजर, बैंगन, इन, थैला। तो इसमें क्या आ रहा है, आयन मतलब इंडियम आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सही, इंडियम सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो दूसरी है वो सारी क्या है, दाता अशुद्धियाँ है। जस्ट चलते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो n प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक कौन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ज़्यादा कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अल्पसंख्यक कौन हो जाएंगे, ये होल हो जाएंगे। ठीक है, और n की जगह p प्रकार पूछ ले तो p प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक, p मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कितना हो जाएगा, होल बहुसंख्यक हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक आवेशवाहक हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट हमारे को चलना है आगे कि नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, संगत प्राचाल कहलाती है। क्या कहलाती है, संगत। ये प्राचल जिसको हम b से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, b से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संगत प्राचाल कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे में हमने 2 क्वेश्चन डाले हैं। तीसरा कह रहा है निरोधी विभव और प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है भाई निरोधी विभव क्या है, ऐसा विभव का वह ऋणात्मक मान जहाँ पर क्या हो जाए, प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसी में अथवा क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 कणों का खाली स्थान समान हो तो उनकी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान होती है। तो भाई क्या चीज़ समान होनी चाहिए, ये संवेग समान होना चाहिए। हमारे को पता है कि लेमड़ा बराबर कितना होता है, h/p। अगर p1 बराबर कितना हो जाएगा, p2 हो जाएगा, तो लेमड़ा 1 किसके बराबर हो जाएगा, लेमड़ा 2 के बराबर हो जाएगा। तो उनकी दैव ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। समान कब होगी, जब संवेग का मान क्या होगा, समान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, कि प्रकाश का ज्यामिति छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करना कहलाता है, क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। अब क्वेश्चन 5 वगैरह है, खाली स्थान के कारण कांच में पड़ी दरार चमकते हुए दिखाई देती है। भाई किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारे को ये घटना क्या है, दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कांच में पड़ी दरार चमकते हुए हमारे को क्या है, दिखाई देती है। अब LCR परिपथ की अनुनादी अवस्था में धारा व वोल्टता में कलांतर होगा। भाई अनुनादी अवस्था का मतलब कितना है, XL किसके बराबर हो जाएगा, XC के बराबर हो जाएगा। तो कलांतर कितना है, ये फाई बराबर कितना है, ये tan इनवर्स, ये XL माइनस कितना है, XC अपॉन कितना है, ये R है। तो XL XC के बराबर हो जाएगा, तो ये फाई किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। जस्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, भाई क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जस्ट आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का CGS पद्धति में मात्रक होता है। भाई SI के अंदर तो टेस्ला होता है और इसमें कितना होता है, गाउस होता है। ये भी पूछते हैं कभी कि 1 टेस्ला बराबर कितना गाउस होता है, तो 10 की पावर 4 गाउस होते हैं। कितने होते हैं, 10 की पावर 4 गाउस होते हैं। अब इसका अथवा कह रहा है धारा मापी के प्रति एकांक धारा प्रवाह में उत्पन्न विक्षेप को हम क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा, ये धारा और सुग्राहिता क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। अब 90 कह रहा है भौतिक राशि खाली स्थान का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो भाई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व जे बराबर कितना होता है, I बाई कितना होता है, A। तो उसी का मात्रक कितना हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 10 कह रहा है यदि Q1 Q2 बड़ा है 0 से तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति होगी। भाई चाहे तुम ये Q1 नेगेटिव
ये Q2 नेगेटिव ले लो, तो भी जब दोनों का गुणनफल करेंगे हम Q1 और ये Q2 का मान, तो क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। क्या आएगा, 0 से बड़ा। चाहे तुम ये Q1 को क्या ले लो, पॉजिटिव, ये Q2 को क्या ले लो, पॉजिटिव, फिर भी ये Q1 और ये Q2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को भाई जिसने कर लिया उसके मैं लिख के देता हूँ कि भाई 40+ नंबर आने की गारंटी है, क्योंकि लगभग बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सारे क्या हैं, यहीं से मिल जाएंगे। अब तीसरा कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो भाई मान लिखना हमारे को, तो ये कितना होता है, KP अपॉन कितना होता है, R²। दूसरे का कितना होता है भाई, निरक्ष पर कितना हो जाएगा, 0, और R और थीटा एंगल के ऊपर विद्युत विभव कितना होता है, KP cos थीटा अपॉन कितना होता है, R² होता है। अब दूसरा कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का चित्र बनाइए। चित्र बनाना आता है हमारे को, और संतुलन अवस्था के लिए P/Q बराबर कितना होता है, ये R/ कितना होता है, S। ये हमारे को क्या करना है, लिखना है सीधा, और कुछ नहीं करना है। अब तीसरा कह रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा कह रहा है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम लिखिए। तो द्वितीय नियम क्या है कि ये E बराबर कितना है, -d∅b अपॉन कितना है, dt। तो फेराडे का द्वितीय नियम बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर आरोपित या उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखनी हम, तो लिख सकते हैं भाई कि भाई व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले क्या होंगे, कला स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए। दूसरे कि हम जो दो स्रोत ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल पास पास होने चाहिए। ठीक है, और एक ही माध्यम में एक ही दिशा में क्या होने चाहिए, संचरित होने चाहिए। तो हम 2 लिखेंगे, चल जाएगा हमारा काम। अब छठा कह रहा है यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवर्ती व विभव नियत हो तो प्रकाश विद्युत धारा व आपतित प्रकाश की तीव्रता में ग्राफ खींचे। तो जैसे जैसे भाई आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। यानी कि ये स्मॉल आई कैपिटल I यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो स्मॉल I का मान भी बढ़ेगा। तो हम कैसे बना सकते हैं ग्राफ, तो देखो बताते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या हो गया, ये प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल I, ये क्या हो गया, प्रकाश की तीव्रता। तो जैसे जैसे क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 7वां क्वेश्चन कह रहा है बोर मॉडल की 2 कमियां बताइए। तो भाई बोर मॉडल की 2 कमियां बोर ने बताया था। पहली कमी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाकर कहाँ लगाते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी कमी कि वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के जो विपाटन है, जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट, इनके बारे में भी नहीं बता पाया। ठीक है, ये हो गई 2 चीज़ें। अब बात करते हैं हम 8वां क्वेश्चन नाभिकीय बल के 3 गुण लिखिए। भाई पहला नाभिकीय बल का गुण कितना हो जाएगा, भाई शॉर्ट रेंज है, यानी कि अल्प दूरी पर लगता है। प्रकृति में जितने भी बल हैं उनसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरा आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता है, स्पिन के ऊपर निर्भर करता है। चौथी चीज़ कि भाई आकर्षण प्रकृति का है। तो आकर्षण प्रकृति का तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर पट संधारित्र की प्लेट के बीच के पराविद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, तो इसकी धारिता का व्यंजक क्या करें, प्राप्त कीजिए। तो हम धारिता का व्यंजक निकाल सकते हैं कि धारिता कितनी हो जाएगी, ये C मीडियम बराबर कितनी होती है, ये C0 और ये कितनी होती है K। तो ये हमारे को क्या करना है, सूत्र को निकालना है, प्रूव करना है। अब संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो भाई श्रेणी क्रम करना है तो ये 1/C सीरीज कितना हो जाएगा, 1/C1, 1/C2 और ये 1/C3। ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले समांतर क्रम संयोजन बनाना है और फिर बाद में ये क्या निकालना, हमारे को सूत्र निकाल के प्रूव करना है। समांतर क्रम क्या, श्रेणी क्रम संयोजन है। समांतर क्रम की बात करें तो ये C पैरेलल बराबर कितना हो जाएगा, C1, ये C2, ये C3 और सो ऑन कितना हो जाएगा, ये Cn हो जाएगा। ऐसे करके हमारे को क्या करना है, सबका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, ये ब्लैंक पेपर हमने इसलिए छोड़ा है कि इसमें हम कोई सॉल्यूशन कर सकें। अब देखो 5वां नियम क्या कह रहा है, ओम के नियम के सदिश रूप
जे बराबर सिग्मा ई की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हमारे को किससे व्युत्पत्ति करना है, एक तो आई बराबर क्या याद रखना है, निया वी डी याद रखना है उससे, और अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अंदर संबंध है, वी डी बराबर कितना है माइनस का ई टाउ टाउ अपॉन ई टाउ अपॉन कितना है एम, उसका मान क्या करना है यहाँ पे रखना ऊपर वाले में, और दोनों को क्या करना है निकालना है। ठीक है, अब ये कह रहा है चित्र में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो अज्ञात प्रतिरोध आर डैश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमारे को क्या निकालना, आर डैश का मान निकालना। तो देखो इस ब्लैंक पेपर पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु हो गई, यहाँ पे एक प्रतिरोध और लग रहा है। ठीक है, ये संतुलन की अवस्था के अंदर है तो इसके अंदर आई जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इनके प्रतिरोध का मान थोड़ा सा, कि 20 ओम, 10 ओम, 1 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 1 ओम, और एक हो गया ये 6 ओम, और ये हो गया आर डैश। जब संतुलन की अवस्था में है तो इसको हमने कितना मान लिया, एक नया प्रतिरोध मान लिया आर, इसको हमने कितना मान लिया, R1 मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो ये P/Q बराबर कितना होता है, ये R/ कितना होता है S, ये 20/, कितना हो जाएगा, ये R1, और ये 10/, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई, ये निकल गई 2 ओम निकल गई। अब चलते हैं हम आगे कि अगर हमारे को ये R1 की वैल्यू निकल गई तो हम क्या करेंगे, आर डैश का मान निकालेंगे। तो ये अब पहले तो बताओ ये कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो इसमें ये R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये आर डैश प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6, ये कितना है 1 अपॉन ये 2, यहाँ पर हमने कितना ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये 6 आर डैश हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो गया ये आर डैश, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, ये 6 आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा ये 2 आर डैश। तो 6 आर डैश में से ये 2 आर डैश जाता है, और ये हो गया 12, कितना हो गए, ये 4 आर डैश बराबर कितना हो गया 12। तो यहाँ से हम देखते हैं ऊपर कि ये आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, 12 के अंदर हमने किसका भाग दिया, 4 का, तो कितना आ गया आंसर हमारा 3 ओम आ गया। तो ये ऐसे हम करके इसको सोल्व कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं जस्ट आगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो देखिए छठा कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण टाउ बराबर कितना होता है, एम क्रॉस बी, या एम बी कितना होता है साइन थीटा। ये हमारे को प्रूव करना है, कर सकते हैं हम। फिर कह रहा है अथवा में प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होता है, प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको चुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। हाँ, देखो स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं हम। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैं इनके मान लिख देता हूँ, आपको खुद को डिराइव करना है। यहाँ पे L बराबर कितना हो जाएगा, ये म्यू नोट, ये n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, AL हो जाएगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई इसका बल, इसका व्यंजक कितना हो जाएगा, ये E प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, ये ओमेगा बी L स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ये 2 होता है। ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो न्यूमेरिकल आया 8वां, 10 फेरों वाली एक कुंडली से संबंध फ्लक्स 0.1 सेकंड से 0.1 सेकंड में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाती है। कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर कितना होता है, ये E बराबर कितना होता है, -d∅b अपॉन कितना लगाना है, ये dt लगाना है। ठीक है, रिजल्ट निकालेंगे तो ये E बराबर कितना हो जाएगा, 5b2 माइनस कितना होता है 5b1। तो यहाँ से हम जब रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा E बराबर कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 2 जाएंगे, 6 रह जाएंगे, 6 में 1 का भाग 0.1 का भाग जाता है 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 60 वोल्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नहीं है तो मैं करके बता देता हूँ उस तरफ। ठीक है, ये पहले हम खोल देते हैं वाइट पेपर। ये देखिए, ये 5.1 बराबर कितना है 0.8 वेबर, ये 5.2 बराबर कितना है 0.2 वेबर, ये डेल्टा टी टाइम कितना हो गया 0.1 सेकेंड।
ये n बराबर कितनी है फेरों की संख्या 10, E बराबर कितना होता है माइनस d5b अपॉन कितना होता है ये dt। हमने रखा माइनस ये 0.2 वेबर माइनस 0.8 ये कितना हो गया वेबर, और नीचे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो गया n। ठीक है, तो E बराबर कितना हो गया ये माइनस का 10, ये 0.2 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 माइनस 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आ गया 0.6 और ये कितना हो गया 0.1। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये कितना आ जाएगा 60 वोल्ट आ जाएगा। 6 को 10 से करेंगे 60 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जस्ट चलते हैं आगे, वेट ए मिनट। देखो आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखी है। तो हमारे को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला अभिलक्षण क्या है कि वो निर्वात में प्रकाश के वेग से क्या करती है गति गमन करती है। क्या करती है, निर्वात में प्रकाश के वेग से क्या करती है गमन करती है। दूसरा कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या करते हैं लंबवत गति करते हैं। तीसरी चीज कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं प्रकाश की तीव्रता सी कहते हैं। एक पॉइंट और है पॉइंटिंग सदिश। ठीक है, यानी कि पॉइंटिंग सदिश क्या है कि जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा को लेकर जा रही है उस ऊर्जा को जो लेकर जा रही है उसके फ्लो को क्या बताता है पॉइंटिंग वेक्टर बताता है। अब मैक्सवेल की जो 4 समीकरण है मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो चारों हमारे को याद करनी है और लिखनी है। अब चलते हैं 10वें पर। 10वां कह रहा 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता +5 डायप्टर और -3 डायप्टर है परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो बताइए संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और बताइए कि लेंस अपसारी होंगे कि अभिसारी होंगे। अब पहले तो हमारे को P निकालना, P बराबर कितना होता है P1 + P2 होता है, P बराबर कितना 5D और ये माइनस का कितना 2D निकालेंगे तो कितना ये सॉरी माइनस का 3D, तो ये कितना आ गया संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो गई 2 डायप्टर हो गई। ठीक है, अब हमारे को फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी बराबर कितनी होती है P बराबर कितना होता है 1/f, यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा 1/P। F बराबर कितना है, अब डायप्टर भाई डायप्टर मतलब मीटर इनवर्स होता है, तो ये 100 ऊपर लग गया और नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा 50 और ये कितना हो गया सेंटीमीटर। इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 50, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 50 और 50 मतलब कितनी आ रही प्लस की फोकस दूरी 50 है, तो कौन सा लेंस हो गया उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं इसको, जस्ट आगे चलते हैं। अब तो सारे बड़े क्वेश्चन हैं, तो ये हमारे को क्या है सबके पास नोट्स बने हुए होंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं। फिर कह रहा है तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। फिर कह रहा है 7 में एक और क्वेश्चन है 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध है ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की क्या करनी है गणना करनी है। इसके अथवा में हमने दिया है एक और क्वेश्चन कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को लिखते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या करनी है व्याख्या करनी है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या हो जाएगा कि ये EV0 या हाफ mv मैक्सिमम का कितना है ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये h न्यू माइनस कितना हो जाएगा ये न्यू नोट हो जाएगा। यही क्या है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या कर सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं। अब लिख रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की प्रथम अभिकृति लिखिए और H परमाणु की nवीं कक्षाओं में उड़ जाए, तो हम nवीं कक्षा के अंदर त्रिज्या क्या हो जाएगी Rn बराबर कितनी होती है ये Rn बराबर कितनी हो जाएगी A0 और ये n कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे को क्या करना है प्रूफ करना है। चलते हैं जस्ट आगे। फिर कह रहा है 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है नाभिक की त्रिज्या R व द्रव्यमान संख्या A में संबंध लिखिए। तो R बराबर कितना होता है ये R बराबर R0 A की पावर कितनी होती है 1/3 होती है। इससे हमारे को प्रूफ भी करना है कि ये घनत्व कांस्टेंट होता है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घनत्व निकालना है तो क्या होगा द्रव्यमान अपॉन कितना हो जाएगा आयतन हो जाएगा। वो सूत्र लगा के हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं।
16वां क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अल्प दूरी के ऊपर स्थित है, तो ये जो व्यवस्था होगी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसके ऊपर बल आघूर्ण का सूत्र होगा टाउ बराबर कितना हो गया, ये पीई, और ये कितना होता है साइन थीटा। ये हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है गाउस का नियम लिखिए तथा गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गाउस का नियम क्या हो गया, किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे संबंध कुल आवेश व 1/ε0 की क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो ई डॉट डी एस बराबर कितना हो जाएगा, समेशन क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ε0। और इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण हमारे को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर कितनी होती है, 2k लैम्बडा अपॉन कितनी होती है, आर। ये हमारे को क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम सभी को आता होगा, ये आराम से हम कर सकते हैं क्योंकि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है। जस्ट चलते हैं आगे। 17वां वगैरह है एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए तथा चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वही गाउस के नियम की जैसे ही क्या है, एम्पीयर का नियम है, लेकिन गाउस के नियम में हम क्या लेते हैं, क्लोज सरफेस लेते हैं, लेकिन एम्पीयर के नियम में हम क्या रहते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उससे संबंध कुल विद्युत धारा आई व म्यू नोट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बी डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा, ये म्यू नोट समेशन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यही क्या है, एम्पीयर का परिपथीय नियम है। अब हमारे को क्या करना है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो बी बराबर कितनी होती है, म्यू नोट आई अपॉन कितनी होगी, 2 पाई, और ये कितनी हो गई, अगर त्रिज्या हम ए मानेंगे तो ए ले लेंगे, नहीं तो डी मानेंगे तो हम कितना ले लेंगे, डी ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले जस्ट आगे। तो निलंबित कुंडली धारामापी संरचना और नामांकित चित्र बनाइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 साल हो गए ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, तो इस साल इसके आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक को चालक अर्धचालक को बताना। भाई जिसका डेल्टा ईजी का मान कम होगा उसको हम चालक कहेंगे। अर्धचालक क्या हो जाएगा, जिसका डेल्टा ईजी का मान कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होगा, और जिसका डेल्टा ईजी का मान 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा उसको हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तो डेल्टा ईजी क्या है, ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी बैंड गैप है। अब दूसरा क्वेश्चन है पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं, जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणु रूप से संयोजित करते हैं तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कैसे हो जाएगा, ये पी एन संधि डायोड का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, ये पी और ये कितना हो गया, एन हो गया। अब पी एन संधि डायोड के निर्माण में 2 क्रिया होती है, एक तो क्या होती है, विसरण की होती है, और दूसरी किसकी होती है, अपवहन की होती है। किसकी होती है, अपवहन की होती है। इन दोनों क्रियाओं के बारे में हमारे को बताना है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। भाई अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसकी डिटेल जो है वो 2 ही है। एक तो है नेज अर्धचालक जिसको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक प्राप्त होता है। फिर अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के हो जाएंगे, पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक हो जाएंगे। हमारे को इनके बारे में वर्णन करना है। तो अगला क्वेश्चन सेम है वापस कि अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, ये वर्णन हम कर सकते हैं। अब ये कह रहा है, इसमें कह रहा है पी एन संधि के लिए अक्षवृत्त की चौड़ाई माइक्रोमीटर में है व रोधी का विभव 0.7 वोल्ट है। तो संधि पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, V बराबर कितना होता है, E क्रॉस कितना होता है D, तो E बराबर कितना होता है V अपॉन D। V का मान 0.7 वोल्ट और माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 और ये मीटर। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा, 0.7 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 × 10⁻⁻ कितना लिख सकते हैं, माइनस ये प्लस का 5। ठीक है, और ये वोल्ट प्रति कितना हो जाएगा, मीटर। तो 7 × 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट चलते हैं आगे। अब हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, डी सेक्शन आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो डी में वही गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए हमारे को क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है, यानी कि N2V अपॉन माइनस N1 अपॉन U बराबर कितना हो गया, N2 माइनस N1 अपॉन कितना हो जाएगा, R। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लेंस मेकर सूत्र क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दूरदर्शी क्या है। तो दूरदर्शी क्या है कि भाई जो
अनंत दूरी के ऊपर स्थित वस्तु है, उनको देखने के लिए जिस उपकरण को हम काम में लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे। अपवर्ती दूरदर्शी का चित्र बनाना और उसका संक्षेप में हमारे को क्या करना, वर्णन करना है। अब ये कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी 192 और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता व दोनों लेंस के बीच की दूरी, आवर्धन क्षमता m बराबर कितनी हो जाएगी, ये f 0 अपॉन कितना हो जाएगा, ये f ये e, ठीक है। तो 192 अपॉन हमारे को क्या करना है, 8 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, तो 4 ही आएगा, 24। लेंथ ज्ञात करनी है, तो कि लेंथ एफ नॉट प्लस कितनी होती है, एफ ई, तो 192 प्लस 8 करेंगे कितनी हो जाएगी, 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत बताइए। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कार्यविधि बतानी है, समझाना है, ठीक है। आवश्यक चित्र बनाकर ये हमारे को एक चीज़ और प्राप्त करनी है कि ये V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी किसके बराबर हो जाएगा, ये N प्राइमरी अपॉन कितना होता है, N सेकेंडरी, इसके बराबर होता है। ये हमारे को प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्टेज है, यदि R बराबर 6 ओम, XL बराबर 8 ओम है, तो शक्ति गुणांक कितना होता है, cos फाई बराबर कितना होता है, ये R अपॉन कितना होता है, जेड हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 6/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो जेड किससे निकालोगे, जेड बराबर कितना होता है, रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL दिया हुआ है लेकिन XC नहीं है, तो 0 हो जाएगा। बाकी मान रखेंगे, निकालेंगे तो जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ, अब जस्ट आगे लास्ट चलते हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रेरकत्व के लिए हमारे को निकालना है दूसरा, जिसका न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं, ईजी है। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन और इनको आराम से पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या होंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो उससे क्या होंगे, हमारे नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो थैंक यू, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम 9 तारीख को, जब हम फुल पेपर का क्या लाएंगे, हम बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन लेके आएंगे। राधे राधे।